बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताऊंगा और मुख्तसर और जामे, मिनिमम स्टफ विद मैक्सिमम नॉलेज। कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है अकाउंट्स टाइप को समझना कि अकाउंट्स टाइप है कितनी। ठीक है, फिर हम वोचर की तरफ आते हैं। वोचर से फिर जनरल लेजर कैसे बनते हैं, लेजर से फिर ट्रायल कैसे बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट। अकाउंट्स टाइप को पहले समझ लें कि मेजर जो अकाउंट्स टाइप हैं वो हैं 5। एसेट्स में फिक्स एसेट और करंट एसेट तमाम किस्म के आ जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये है एसेट, कैश है एसेट है, ठीक है, गाड़ी है एसेट है, बिल्डिंग है एसेट है, टूल्स हैं, एक्सेसरीज है, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेएबल है, लाइबिलिटी है, ठीक है। ओनर्स इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, सेल्स है, रेवेन्यू है, खर्चे हम कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये इनको आप समझ लें कि 5 टाइप्स हैं, ठीक है ना। ये जो हैं नंबर 1 एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, ठीक है। इनको मैं एक कलर दे देता हूँ। ये हैं बैलेंस शीट आइटम्स, ठीक है। और ये जो हैं नंबर 4 और नंबर 5, इनको मैं ये कलर दे देता हूँ, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, ठीक है। जो भी हम एंट्री डालते हैं वोचर में उसकी एक टाइप होती है। फर्ज करें हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैश विड्रॉल जो हम कर रहे हैं, कैश आ रहा है जो वो भी एसेट है, और बैंक कम हो रहा है हमारा वो भी एसेट है। एक एसेट कम हो रहा है, एक वर्ड है, बैलेंस शीट ही इफेक्ट हो रही है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में वो चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। अगर हम कैश अब निकलवा लिए, कैश से कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई यूटिलिटी पे कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, यूटिलिटी जो है वो हमारा एक्सपेंस नेचर का है, ठीक है। वो एक्सपेंस को हिट कर जाएगा और कैश उतना एसेट जो है हमारा वो कम हो जाएगा, एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये जो 5 टाइप्स हैं, 3 होगी बैलेंस शीट, 2 हो गई इनकम स्टेटमेंट। अब इनमें से ट्रायल में, ठीक है, ट्रायल में कौन कौन सी जाती हैं जी, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ये डेबिट साइड पे होंगी सारी। ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लाइबिलिटीज़, कैपिटल या ओनर्स इक्विटी हम कहते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू जो सेल्स हमारी हैं, ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे जाएंगी और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे होंगी ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस का जो है अमाउंट डेबिट और क्रेडिट वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तब वो ट्रायल ठीक है, अदरवाइज उसमें कोई इशू है वो चेक करना पड़ेगा फिर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। अकाउंट्स टाइप अगर आप समझ गए हैं कि आपको वोचर डालते वक्त इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि डेबिट जो हो रहा है उसकी टाइप क्या है, उसका इफेक्ट वहीं पे जाना है, फिर या तो बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। ये 3 जो हैं ये बैलेंस शीट आइटम है और 2 जो हैं ये इनकम स्टेटमेंट आइटम है। और मैंने ट्रायल का आपको बता दिया, ट्रायल में एसेट्स और ये एक्सपेंसेस, ये जो फर्स्ट एंड नंबर 1 जो है और नंबर 5 जो है, ठीक है, ये डेबिट साइड पे होंगे। और जिनकी नेचर लाइबिलिटी है, कैपिटल और रेवेन्यू जिसे हम सेल्स भी बोलते हैं, ये जो हैं नंबर 2, 3 और 5 और सॉरी 4, नंबर 2, 3 एंड 4, ये जो हैं क्रेडिट साइड पे होंगे। और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इसका टोटल लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का टोटल ट्रायल में इक्वल होगा। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट में, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इस नेचर के जाएंगे। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये फिर बैलेंस शीट में चला जाता है, इसमें से और कुछ नहीं जाता, ठीक है। प्रॉफिट है
तो वो फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा कि अभी हमने ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, वोचर की तरफ आते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जी। हम वोचर की तरफ अब आते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग बिजनेस है, मोबाइल ट्रेडिंग बिजनेस। इसमें मैंने ये वोचर बनाए हुए हैं, नीचे तक आपको दिखा दूँ। ये 10 वोचर हैं। ठीक है, इनकी टाइप्स वगैरह आपको समझाता हूँ। इसके बाद इन्हीं का इफेक्ट जो है जनरल लेजर में जा रहा है, लेजर से ट्रायल में, ट्रायल से P&L में, और फिर बैलेंस शीट में। तो किस तरह से जा रहा है ये शुरू करते हैं यहाँ से। जो फर्स्ट वोचर है उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अभी। ओनर ने चेक दे दिया आपको, तो आप क्या एंट्री डालेंगे उसकी, बैंक को डेबिट कर देंगे जी। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये बैंक हमारा जो है, ये देखें, ये है अकाउंट का नेम है। यहाँ पे अकाउंट मैंने लिखा है ना, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, ये अकाउंट टाइप नहीं है, ये अकाउंट नेम है। नेम आप कोई भी दे सकते हैं जिससे आपको सही समझ आ जाएगी है क्या, जिसको आपने डेबिट और क्रेडिट करना है। ठीक है, मैंने दे दिया जी बेंगल हबीब और हसन कैपिटल अकाउंट। हसन साहब हैं जी, ऑनर हैं, इन्होंने चेक दिया है। तो यहाँ पे देखें कैपिटल इंट्रोड्यूस, आपने ये नरेशन दे दी डिस्क्रिप्शन में। अकाउंट टाइप, मेन चीज़ ये है कि जब आप कोई चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो आपने नेम तो कोई भी उसे लिख देना है ना, अकाउंट टाइप आपने सही चूज़ करनी है कि जो आप अकाउंट ओपन कर लेने लगे आपको पता होना चाहिए उसकी टाइप क्या है, वो आपने चूज़ करनी है। क्योंकि अगर वो बैलेंस शीट आइटम है तो आपने वो टाइप यूज़ करनी है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ या कैपिटल, नहीं तो फिर एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है, सेल्स में है तो रेवेन्यू उसका हो सकता है, वो आपने वो चूज़ करना है, फिर उसका इफेक्ट वहीं पे जाएगा जो टाइप आपने चूज़ की होगी। ठीक है ना, मेन इफेक्ट जो होता है ना ये अकाउंट टाइप से जाना है। जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, इसी को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट जो है बेंगल हबीब, डेबिट होने से बैंक बढ़ गया हमारा 10 मिलियन से। ठीक है, और कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, अब बैलेंस शीट का आपको फार्मूला बताइए जी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। यानी कि शेयर होल्डर इक्विटी भी वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है जो ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है ना, जो एक लाइबिलिटी है जो आपने पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को, प्लस जो ओनर्स इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल प्लस होके एसेट के इक्वल होते हैं। ठीक है, कैपिटल मैंने लिख दिया, साथ लाइबिलिटी लिख दी है कि इसकी नेचर वही होती है, ये इफेक्ट वहीं पे करती है। ठीक है, तो एसेट हमारा डेबिट, लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट, यहाँ पे ये बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रहा है और बैलेंस शीट हमारी इक्वल है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये आइटम्स ही बैलेंस शीट की हैं, एसेट्स भी लाइबिलिटीज़ भी। ठीक है, नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपके लेजर में जाके, फिर ट्रायल में। नंबर 2 जो है ये कैश विड्रॉ करवा लिया हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 4 लाख रुपया। ठीक है, करंट एसेट है। ठीक है जी, कैश जो हमारा बढ़ रहा है वो एसेट है। नंबर 2 विद होल्डिंग टैक्स हमारा कट गया 0.3%। अब जो है फाइलर पे वो ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, तो ठीक है ना, जो इनएक्टिव हैं या नॉन फाइलर हैं उन पे 0.6% है। तो ये मैंने पहले की बनाई हुई है, आपको दिखा रहा हूँ, ये समझने ज़रा कि टैक्स अगर जो हमारा कटा है क्योंकि एडजस्टेबल होता है, हमारा बैंक ने कार्ड तो लिया लेकिन वो हमारे लिए एसेट है, हमारी एनुअल इनकम टैक्स में जाके वो एडजस्ट होगा। ठीक है जी, ये हमारा एक एसेट 4 लाख कैश बढ़ा, ये हमारा जो डिडक्ट हुआ, ठीक है, ये भी करंट एसेट है विद होल्डिंग टैक्स। और फिर बैंक हमारा कितना कम हुआ है, बैंक हमारा 4 लाख से कम हुआ है जो चेक की अमाउंट और विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है ना, बैंक ने जो काटा है और बैंक मज़ीद इतना कम हुआ है और ये इक्वल हो गया। ठीक है जी, फिर जो थर्ड वोचर है इसमें हमने फर्नीचर ले लिया ऑफिस के लिए, कैश मतलब पेमेंट कर दी है, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज़, फिक्स एसेट है। ठीक है, एसेट हमारा बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया, दूसरा करंट एसेट है वो कम हो गया, ये अभी तक बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है ना, इससे प्रॉफिट एंड लॉस को कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है, ये सारा बैलेंस शीट में ही हो रहा है। चौथा जो ले लें आप कंप्यूटर एंड एसेसरीज। ठीक है, ये भी एसेट है हमारा, कैश है, हमने परचेज किया ये 1 लाख का, एक एसेट कम हो गया, एक ज़्यादा हो गया, बैलेंस शीट वहीं पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिफ्थ
ये जो है 5 वोचर, ये देखें इन्वेंट्री हमने परचेज़ की है। इन्वेंट्री में आप ये मोबाइल नेम कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया J5 प्राइम, आप यहाँ पे भी वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने इन्वेंट्री परचेज इसलिए किया कि आपको वाज़े हो जाए कि ये हम इन्वेंट्री ये परचेज़ का काम कर रहे हैं, ठीक है। परचेज़ अब हम करते हैं, ठीक है ना। करंट एसेट हमारा, ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, ज़ाहिरी बात है। वो हमने ये 2 लाख से ये मोबाइल ले लिया, दूसरा जो है S7 जो है वो हमने 5 लाख के ले लिए, ठीक है। और पेमेंट हमने अभी नहीं की। मक्का ट्रेडिंग, ये क्रेडिटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखें ये करंट लाइबिलिटी है जी। मक्का ट्रेडिंग से हमने उधार पे लिया है, तो ये लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है। अगर ये इतना एसेट बढ़ा, ये बैलेंस शीट में 7 लाख बढ़ेगा, तो 7 लाख जो है लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी कि हमने पेमेंट करनी है उन्हें, ठीक है जी। अभी तक ये बैलेंस शीट को इफेक्ट हो रही हैं चीज़ें। नंबर 6 पे आ जाए, मदीना ट्रेडिंग कंपनी, ये कस्टमर है, हम सेल कर रहे हैं अभी से, ठीक है जी। सेल जब कर रहे हैं तो कस्टमर को जब सेल करते हैं तो इन्वेंट्री हमारी कम होती है। ये यहाँ पे ये देखें इन्वेंट्री, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है जब सेल करते हैं, तो ये सेल क्रेडिट हो गई है। और कस्टमर हमारा डेबिट हो रहा है, उधार पे हमने उसे सेल किए हैं, क्या पेमेंट वो बाद में करेगा जी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखें तो जो वेंडर है हमारा क्रेडिटर, ठीक है ना, वो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि उधार पे हमने चीज़ें ली थी, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे मेरा रिसीवेबल बढ़ रहा है, करंट एसेट होता है, तो ये हमारा मेरा वो बढ़ गया करंट एसेट। इसी तरह से सेल्स मेरी जो है रेवेन्यू वो बढ़ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, वोचर आप देखिए कहीं पे भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे 395 ये आ रहा है और ये 395, डेबिट और क्रेडिट उसका इक्वल होना ज़रूरी है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। कहीं पे भी आप देखिएगा वो डेबिट अगर इक्वल नहीं होगा तो वोचर वो सेफ़ ही नहीं होगा, सिस्टम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। नंबर 7 पे आ जाएं, मक्का ट्रेडिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। चेक पे टू, अब उसको पेमेंट कर रहे हैं हम, चेक पे टू मक्का ट्रेडिंग कंपनी अगेंस्ट बैलेंस, ठीक है। मक्का ट्रेडिंग ये है, बैलेंस उसका कितना था जी 7 लाख, हम पेमेंट उसे कितनी कर रहे हैं 4 लाख, ठीक है। बैंक अभी 4 लाख से कम कर दी है, ठीक है। लाइबिलिटी कम हुई है तो एसेट भी हमारा कम हुआ है, बैलेंस शीट इक्वल है। इसका इफेक्ट मैं दिखाता हूँ आपको जैसे आगे जाता है। नंबर 8 पे आ जाएं, हमारा यहाँ पे बैंक हबीब बैंक देखें डेबिट हो रहा है, पेमेंट कब हो रही है हमारी, कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दी है, बैलेंस पेमेंट की है उसने पूरी नहीं की, ठीक है। तो 2 लाख की पेमेंट उसने कर दी है, 2 लाख से हमारा बैंक बढ़ गया और कस्टमर 2 लाख से उतना कम हो गया, बकाया उसके लेजर में इफेक्ट हो रहा होगा। मैं अभी लेजर जब दिखा दूँगा आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 9 पे आ जाएं, सैलरी एक्सपेंसेस कैश, सैलरी पे की हमने, एक्सपेंस डेबिट हो गया, ठीक है। और कैश पे कर दिया, करंट एसेट था, कैश हमने दे दिया, वो हमारा कम हो गया। अब एक्सपेंस बढ़ रहा है और ये देखिए एसेट हमारा यहाँ पे कम हो रहा है। और ये नंबर 10 पे अगर आ जाएं, फ्यूल एक्सपेंसेस, इसी तरह से एक्सपेंस हमने कर दिया, यहाँ पे ये कैश दे दिया, ठीक है जी। इसका इम्पैक्ट अब कैसे जाएगा उसको आपने थोड़ा सा समझना है। जनरल लेजर में अगर आप आ जाएं तो स्टार्ट में देखें, लेजर नंबर 1 बैंक हबीब को मैंने दे दिया है। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, जिस डेट को हुआ तो मैंने लिख दिया जी 10 मिलियन से, 10 मिलियन से बैंक हबीब बढ़ गया। ये बैंक हबीब का लेजर है, कैपिटल का लेजर नहीं है, ये देख लीजिएगा जो मैंने ऊपर लिखा ना टॉप पे, लेजर ये है बैंक हबीब। बैंक हबीब मेरा डेबिट हुआ, ठीक है। फिर मैंने कैश निकलवाया 4 लाख का, उतना कम हो गया, उस पर चार्जेस कटे विद होल्डिंग टैक्स 1200, वो कम हो गया, ठीक है। फिर हमने मक्का ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट की 4 लाख की, उससे कम हो गया। कस्टमर ने हमें पेमेंट की 2 लाख की, उससे हमारा बढ़ गया, ठीक है। ये कर करा के क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ गया 9.3 मिलियन, 9398800, ठीक है जी। ये एक लेजर हो गया। वो जितने वोचर्स हमने डाले हैं ना, उनका इफेक्ट जहाँ जहाँ पे बैंक हबीब जहाँ पे डेबिट हो रहा है
वहाँ पे डेबिट का इम्पैक्ट ले आया, उसकी डेट लेके, ठीक है। जहाँ पे वो क्रेडिट हो रहा है उसका क्रेडिट ले लिया हमने, ठीक है। ये थोड़े से क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से कैपिटल एक ही दफ़ा आया जी क्रेडिट, तो वैसे ही हमारे पास आ रहा है 10 मिलियन बैलेंस। हमने उसे पेमेंट कोई नहीं की बैक अभी तक, तो 10 मिलियन ही हमारे पास आ रहा है। नंबर 3 पे कैश इन हैंड है। कैश जब जब हमारे पास देखें डेबिट हुआ, और जैसे जैसे हमने पेमेंट की है जिस मद में की है, मतलब ये फर्नीचर है, कंप्यूटर परचेज़ किया है, सैलरी दी है, फ्यूल एक्सपेंस दी है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कैश का आ रहा है। अच्छा है, जनरल लेजर तो ये बन जाता है, पूरी उसकी हिस्ट्री आ जाती है ट्रांजैक्शन की। अब ट्रायल क्या होता है, इसके जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये इस तरह कैपिटल का ये, और ऊपर जो आ रहा है ये बैंक का, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस ना, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस वो ट्रायल में जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये कैश का आपने देख लिया। नेक्स्ट ये विद होल्डिंग टैक्स जो हमारा घटा है वो डेबिट हुआ, एक ही दफ़ा हुआ है, तो एक ट्रांजैक्शन उसकी आ गई है, बैलेंस आ गया उसका। फर्नीचर एंड फिक्सर, ठीक है, एक ही दफ़ा आया 2 लाख का। कंप्यूटर एंड एसेसरीज 1 लाख की हैं। लेजर उसी तरह से आ गया जिसकी जितनी ट्रांजैक्शन है। सैमसंग J5 प्राइम, ये इन्वेंट्री का है, ठीक है। ये परचेज हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे ये, ठीक है ना, सेल हुई है, इतना कम हो गया, ये 1 लाख की रहेगी इन्वेंट्री। इसी तरह से यहाँ पे ये इन्वेंट्री का भी एक लेजर होता है ना, जैसे आप एक इन्वेंट्री ये है J5 प्राइम, उसका डेबिट और क्रेडिट बता रहा है कब वो इन हुई है और कब आउट हुई है, यानी कि परचेज और सेल। इसी तरह से सैमसंग S7 का वो बता रहा है कि कब इन हुई है और कब आउट हुई है, सेल और परचेज, और हमारे पास पड़ी कितनी हुई है अभी बैलेंस में, ठीक है। इसी तरह से मक्का ट्रेडिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, उससे हमने कितने का लिया था, पेमेंट कितनी की, बकाया उसका बैलेंस कितना आ रहा है। ये जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है ना, इसका मतलब है कि हमने पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी होती है ये कंपनी की। ये देखें मदीना ट्रेडिंग कस्टमर है जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, हमने हमारा रिसीवेबल है, ये ऊपर ये पेएबल है, और ये कस्टमर से जो हमने ये लेना है ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये रिसीवेबल है। सैलरी एक्सपेंसेस 20,000 के में वैसे ही आ रहा है, एक ट्रांजैक्शन थी वही लेजर आ गया। फ्यूल एक्सपेंसेस 10,000 के हुए थे, लेजर में भी एक ही ट्रांजैक्शन आ रहा है, अगर ज़्यादा हुई होती तो उसी तरह से ये ज़्यादा हो गया, प्लस हो गया आ जाना था। परचेज अकाउंट है, जो हमने इन्वेंट्री परचेज़ की है, जब जैसे जैसे की है वो वैसे आ रही है, ठीक है जी। और जो हमने सेल की थी, सेल हमने 395 की थी, तो वो सेल भी हमारी वैसे ही आ रही है, ठीक है जी। ये हमारे सारे लेजर बन गए हैं, जितने अकाउंट थे उतने हमारे लेजर बन चुके हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट हिट होकर आ जाते हैं जी। उसमें मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में आएंगे एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू आ जाएंगे, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ वगैरह, ठीक है। अब देखें फर्स्ट पे जो आ रहा है बैंक अल हबीब का जो बैलेंस है, ये मैंने लिंक लगाया हुआ है, आप देखें तो ये यहाँ पे, ठीक है जी, ये वही बैलेंस उधर ट्रायल में भी आ रहा है। ये शीट में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। हसन कैपिटल 10 मिलियन का था, कोई प्लस माइनस नहीं हुआ, वैसे ही आ गया। सेल हमने 395 की क्रेडिट साइड पे आती है, वो आ रही है। कैश इन हैंड हमारे पास जो बैलेंस 70,000 का बचा था वो आ रहा है। हमारा जो टैक्स कटा था वो हमारे लिए एसेट था, डेबिट साइड पे आ रहा है। फर्नीचर एसेट है, डेबिट साइड पे आ रहे हैं। कंप्यूटर एसेट हैं, डेबिट साइड पे आ रहे हैं। इन्वेंट्री परचेज जो हमने की है, ठीक है, एसेट डेबिट साइड पे आ रहा है। इसी तरह से ये क्रेडिटर हमारे जो हमने पेमेंट जो करनी है बकाया उन्हें 3 लाख की, वो आ रहे हैं इधर। कस्टमर से जो पेमेंट हमने लेनी है वो आ रही है, यानी कि इसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन आ जाएंगे ट्रायल में। सैलरी एक्सपेंसेस जो हमने किए थे, फ्यूल एक्सपेंसेस, ये देखें दोनों का डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये नहीं वोचर से ही, ये वोचर से लेजर, लेजर से फिर ट्रायल, ठीक है जी। इसे देख लीजिएगा। ट्रायल से फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ये ट्रायल से ही हम उठाएंगे अमाउंट्स।
ट्रायल में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को उठा लेंगे, बकाया जो हैं वो जो बैलेंस शीट आइटम है एसेट्स लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी वो बैलेंस शीट में जाएंगे। अब ये दो हैं ट्रायल से ही उठेंगे, जो दो हैं इनकम और एक्सपेंसेस वो जाएंगे P&L में, और ट्रायल से जो हैं जो हैं एसेट्स एक्सपेंसेस और जो एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी वो जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को सेल जो की है जी, ये लिंक मैंने लगाया हुआ है ट्रायल से, ये देखें ट्रायल बैलेंस का लिंक आ रहा है ऊपर 395, 3,95,000 का। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको फार्मूले का पता ही है कि ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग हमारे पास नहीं था, बिजनेस स्टार्ट किया, ऐड परचेजेस हमने की हैं जी 7 लाख की, लेस क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग मेरे पास आ रहा है जी 3.5 लाख। ठीक है, ये लिंक लगाया हुआ मैंने। उसके बाद ये आ गया हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, 7.5 लाख की मेरे पास मटेरियल था, 3.5 लाख का क्लोजिंग है, तो इसका मतलब है 3.5 लाख की सेल हुआ है। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। इसकी सेल में से, रेवेन्यू में से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से हम एक्सपेंसेस निकाल देंगे। एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से थे, सैलरी थी और फ्यूल एक्सपेंस। ठीक है, ये टोटल 30,000 के थे। ये जब माइनस हुए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अच्छा, अब पाकिस्तान में टैक्स रेट हो रहे हैं, अदर्स कंट्रीज़ में हो रहे हैं, ये मैंने यहाँ तक निकाला है कि बाद में जहाँ पे जो रेट हैं वो अपने रेट कैलकुलेट करके टैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने दे दिया ताकि आपको इजीली यहाँ तक समझ आ जाए। अब बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में ये देखें लाइबिलिटीज़ और ये एसेट्स आ गए। ठीक है, अब हसन्स कैपिटल अकाउंट, ये 10 मिलियन से था, कोई प्लस माइनस उसके बाद नहीं हुआ तो वैसे ही आ गया। देखें ट्रायल का मैंने लिंक लगाया और अब ट्रायल से उठा रहे हैं सारे। मक्का ट्रेडिंग क्रेडिटर्स, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, इसको पेमेंट करनी है अभी 3 लाख की, ये ट्रायल का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से उठा लिया मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो हुआ है हमें, अब प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने पहले ही बताया था सिर्फ एक अमाउंट आती है प्रॉफिट या लॉस की। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ 15,000 का तो वो यहाँ पे आ गया क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट ईयर ये होगा, यहाँ पे आ जाएगा अकामुलेटेड प्रॉफिट, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी उसे बोलते हैं, कि वो अकामुलेट होकर आ रहा होता है, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देंगे शेयर होल्डर्स को तो वो वैसे ही यहाँ पे ऐड होता रहेगा। ये इसका टोटल आ गया लाइबिलिटी का। अब एसेट की तरफ आते हैं तो बैंक अल हबीब, हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये आ रहा था 9.3, कैश इन हैंड हमारे पास 70,000 है, विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स हमारा कटा, बैंक पे कैश विड्रॉल पे वो 1200 रुपया था। फर्नीचर हमारे पास जो क्लोजिंग आ रहा था 2 लाख का, कंप्यूटर एसेसरीज 1 लाख, स्टॉक जो हमारे पास जो आ रहा था क्लोजिंग 3.5 लाख, और कस्टमर से जो हमारा रिसीवेबल है वो 1,95,000। ठीक है जी, पेएबल भी इसमें आ गया, रिसीवेबल भी आ गया, एसेट्स भी आ गए और कैपिटल भी आ गया, और ये बैलेंस शीट हमारी इक्वल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट में कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये आपको मिनिमम स्टफ़ में मैक्सिमम नॉलेज मिल जाएगा। इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा, इस फाइल को डाउनलोड करके स्टडी कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।